इतिहास में ना कभी कभी पौधों को बड़े कमाल के नाम मिलते हैं। ऐसे नाम जो सीधे सीधे बता देते हैं कि वो करते क्या हैं। आज हम एक ऐसे ही पौधे की बात करने वाले हैं, एपोसाइनम कैनाबिनम। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि एक नाटकीय सा नाम है, वानस्पतिक ट्रोकार। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसे ये नाम मिला क्यों। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये पौधा असल में है क्या, फिर इसके उस खास नाम के पीछे की कहानी समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका दिल और पेट पर कैसा असर होता था और फिर पूरे शरीर पर इसके क्या प्रभाव बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में इस पौधे का नाम है एपोसाइनम कैनाबिनम और ये डॉग बेन फैमिली का हिस्सा है। पुराने ग्रंथों के हिसाब से इसकी दवा बनाने के लिए ताज़ी जड़ का इस्तेमाल होता था। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे के अलग अलग हिस्सों का असर भी तो अलग अलग हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, कमाल की बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग पौधों को एक ही नाम से जाना जाता था। एक तरफ है एपोसाइनम कैनाबिनम, जिसे इंडियन हेम्प इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी छाल से रेशे निकलते थे, और दूसरी तरफ है कैनाबिस इंडिका, जिसे हम सब इंडियन हेम्प के नाम से जानते हैं, मतलब जिससे हशीश बनता है। दोनों में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये उसी असली टेक्स्ट का एक हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कितना डिटेल में लिखा है। यहाँ पर लेखक विलियर्ड आई पियर्स खुद मान रहे हैं कि नाम को लेकर कन्फ्यूजन है, और इसीलिए वो इसे अमेरिकन हेम्प कहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इससे हमें उस समय का एक सीधा नजरिया मिलता है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि हम किस पौधे की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल क्या था जिसने इसे वो यादगार नाम दिलाया। वनस्पतिक ट्रोकार। सोचिए, ट्रोकार एक तेज धार वाला सर्जिकल औजार होता है जिससे शरीर से पानी या कोई और तरल पदार्थ निकाला जाता है। तो किसी पौधे को ये नाम देना, मतलब ये तो साफ इशारा है कि इसका काम कितना पावरफुल रहा होगा। इसका जो मेन टारगेट था वो थी ड्रॉप्सी नाम की एक हालत। ये एक पुराना शब्द है जिसे आज हम एडीमा कहते हैं, मतलब जब शरीर के टिश्यूज में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है और भयानक सूजन आ जाती है। उस समय के टेक्स्ट में जो लक्षण बताए गए हैं वो दिखाते हैं कि ये हालत कितनी सीरियस थी। पूरे शरीर में सूजन, पेशाब का लगभग बंद हो जाना और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ। जरा सोचिए, ऐसे में शरीर से फालतू पानी निकालने का कोई भी तरीका कितना जरूरी रहा होगा। इस पौधे के काम करने के तरीके का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ने वाले इसके असर से जुड़ा था। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। अलग अलग सोर्सेज ने इसकी नब्ज, मतलब पल्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। सब में एक ही बात कॉमन है, छोटी, कमजोर, अनियमित, धीमी, फड़कती हुई। सोचिए, एक जगह तो ये भी लिखा है कि पल्स गिरकर 36 बीट प्रति मिनट तक जा सकती है। मतलब ये दिल की धड़कन पर कितना जबरदस्त धीमा करने वाला असर डालता था। तो उस समय की सोच कुछ ऐसी थी कि अगर कमजोर दिल के कारण शरीर में पानी भर रहा है तो इलाज को भी सीधे दिल पर ही काम करना चाहिए। इसीलिए दिल की धड़कन को धीमा करने वाले इस असर को एक अच्छी चीज माना जाता था, ना कि कोई साइड इफेक्ट। और ये देखिए, सोर्स मटेरियल का ये पन्ना भी यही बात कंफर्म करता है। यहाँ ड्रॉप्सी, दिल की तकलीफें और पेशाब की दिक्कतों के बीच का कनेक्शन बताया गया है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में इन सब चीजों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता था। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद इस पौधे के बारे में बताई गई सबसे अजीब और यादगार बातों में से एक है, प्यास और पाचन पर इसका एकदम उल्टा असर। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। जरा सोच कर देखिए कि किसी को बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है उसका शरीर उसे फौरन बाहर निकाल देता है। ये एक बहुत ही खास और तकलीफदेह लक्षण है। ये स्लाइड उसी अजीब से साइकिल को दिखाती है। बहुत तेज प्यास लगती है, मरीज पानी पीता है, लेकिन पेट उसे फौरन बाहर फेंक देता है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। और यही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल इस पौधे को इस्तेमाल करने का एक मेन सिग्नल था। और ये बात बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं था। उस दौर के डॉक्टरों के लिए ये अनोखा विरोधाभास, मतलब जबरदस्त प्यास के साथ फौरन उल्टी हो जाना, इस बात का पक्का संकेत था कि शायद एपोसाइनम एनाबिनम ही सही दवा है।
वैसे तो ड्रॉपसी और दिल पर इसका असर सबसे खास था, लेकिन जो लक्षण बताए गए हैं वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। पुराने टेक्स्ट से पता चलता है कि इसका असर पूरे सिस्टम में महसूस किया जाता था। चलिए कुछ और लक्षणों पर भी एक नजर डालते हैं। नाक और गले में गाढ़ा बलगम, मानसिक तौर पर कंफ्यूजन और उदासी, और एक अजीब सी छोटी अधूरी सांस। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि उस समय के डॉक्टर कितनी बारीकी से मरीजों को ऑब्जर्व करते थे। और एक बार फिर हम सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट पर आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें बहुत ज्यादा प्यास और पेट के बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन का साफ साफ जिक्र है। इससे पता चलता है कि ये लक्षण इस पौधे को समझने के लिए कितने जरूरी माने जाते थे। तो वानस्पतिक ट्रोकर वाकई अपने समय का एक बहुत शक्तिशाली औजार था, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की इस गहरी समझ से आज की दवा और पौधों की शक्ति के बारे में क्या सीखा जा सकता है। इस जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।